हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं मच्छरदानी एक नई लेकर आई थी, उसे ही नाप रही थी कि ये हमारे बेड के लिए फिट है या नहीं। बाहर में ही बेचने वाला आया था, मैं इसे शॉप से लेकर नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि हमारे बेड पर ठीक बैठ जाएगा तो मैं इसे ख़रीद लूँगी। तो मैंने अपनी बेटी वंशु को बोला कि इसे थोड़ा पकड़ के देखो ये सही आ रहा है या नहीं। तो ये सही आ गया था और ये अच्छी क्वालिटी का भी था, तो फिर मैंने इसे ख़रीद लिया था। और मैं सोच रही थी कि लगे हाथ इसे बांध देती हूँ, क्योंकि पुरानी वाली जो मेरी मच्छरदानी थी वो फट गई थी और यहाँ पर शाम के बाद से ही इतने मच्छर आने लगते हैं कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो मैं शाम से ये मच्छर की कॉइल जला देती हूँ, लेकिन फिर भी रात भर तो वो जलते नहीं हैं और हानिकारक भी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो मच्छरदानी तो लगानी ही पड़ती है। फिर मैंने इसे चेक करने के बाद अच्छे से चारों तरफ से रस्सी बांध कर इसे फिर मैंने मोड़ कर रख दिया था, क्योंकि ये रात को लगाने के लिए था। तो मैंने यहाँ पर इसे ऊपर में मोड़ दिया। ये सब काम करने के बाद मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि सुबह की चाय बची हुई थी, तो मैंने सोचा इसे गर्म करके पी लेती हूँ, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा रखा है बनने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर चाय छाना पीने के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया है। चावल तो यहाँ पर चढ़ी हुई है, और यह देखिए मैंने दाल बना ली है, और ये देखिए मैंने बनाई है कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और चावल के साथ खास करके खाना बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, मैंने नहा धोकर पूजा भी कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ दिया जला दिया है। ये है मेरा पूजा रूम। ये मेरा अपना घर नहीं है फ्रेंड्स, मैं यहाँ रेंट पर ही रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर पूजा रूम अलग से बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने ऊपर में लक्ष्मी जी और गणेश जी को रखा है स्थापित करके, मंदिर के जैसा जो लकड़ी का बना हुआ है उसमें, और नीचे मैंने सारे फोटोज लगा रखे हैं, और उस गैलन में मैंने गंगा जल भर के रखा हुआ वो मैंने। और ये देखिए दिया जलने की वजह से दीवार यहाँ पर कितनी काली हो गई है। आज खाने में मैंने क्या क्या बनाया है चलिए आपको बताती हूँ। ये मैंने सबसे पहले तो आलू परवल की सब्ज़ी ली है, सहजन की सब्ज़ी, आलू का चोखा, चावल और कढ़ी पकोड़े, साथ में मैंने रोटी भी ली है। और चावल मैं इसलिए इस टाइम खा रही हूँ क्योंकि मैंने आज कढ़ी बनाया था, तो कढ़ी के साथ चावल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब 12 बजे तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे किताब लेना है, तो उसके 2-3 किताब घटे हुए थे, उसे लेने के लिए मैं बाहर गई। ये शॉप हमारे घर के बगल में ही है, तो मैं चली गई थी। इतनी तेज़ धूप थी कि सर लग रहा था कि फट जाएगा गर्म से। फिर जब किताब हम लेने लगे तो हमें वो किताब मिली, लेकिन ये बहुत ही पुरानी प्रिंटिंग की किताब थी और इसके दाम भी बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हमने इन्हें बोला कि हमें नई प्रकाशन वाली किताब चाहिए, लेकिन इनके पास वो नई किताबें नहीं थी। तो फिर मैंने वंशु को कहा कि शाम को हम बाज़ार चलेंगे, वहीं से जाकर ले लेंगे। फिर हम वापस खाली हाथ लौट आए। इतनी धूप में जाने के बावजूद भी हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। घर वापस आकर मैंने सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। पानी ना पियो तो गर्मी में हालत इतनी ख़राब हो जाती है। फिर मैंने 2 खीरा फ्रिज से निकाला और उसे लग गई छीलने के लिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं खीरा खाऊं, जिससे थोड़ा पेट में अच्छा ठंडक महसूस हो। तो मैंने यहाँ पर खीरा छीला, उसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा को छिड़का और इसे खाने के लिए रूम में लेके गई। फिर आधे 1 घंटे के लिए मैं सो गई, क्योंकि मैं दोपहर को आधा 1 घंटा सो ही जाती हूँ, और बच्चों को भी बोलती हूँ कि थोड़ी देर के लिए सो ही जाओ। शाम के 6 बजे मैं, मेरे पति और मेरी बेटी वंशु हम निकले मंदिर के लिए, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था। तो हम बजरंगबली के मंदिर मंगलवार को जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पूजा कर रही हूँ। मैंने जब यहाँ पर सिंदूर चढ़ाया और लड्डू का भोग लगाया, फिर मैं यहाँ पर दिया जलाकर तैयार थी, तो मेरे पतिदेव भी गए और उन्होंने भी आरती की बजरंगबली की, क्योंकि हम दोनों साथ में ही हर मंगलवार को जाते हैं पूजा करने के लिए। दिया दिखाने के बाद हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं,
क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़े बिना मंगलवार का दिन हमारे लिए पूरा नहीं होता है। मेरे पति भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि वो करके उठ चुके थे और मैं थोड़ा सा पीछे रह गई थी। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ 1 नहीं 3 बार पढ़ते हैं। अगर किसी मंगलवार को हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो मन बड़ा ही बेचैन सा लगता है, क्योंकि जिस चीज़ की आदत हमें पड़ जाती है, अगर वो हम ना करें तो पता नहीं मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं, गलत गलत विचार आने लगते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से बस सब कुछ ठीक रहे, यही हम दुआ करते हैं। बुक लेने के बाद हम एक कपड़े की दुकान में गए, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म भी चेंज हो गया था। तो हमने सोचा कि यूनिफॉर्म भी लगे हाथों ले ही लेते हैं। मेरे पति ने कहा कि यूनिफॉर्म ले लो। हम नहीं सोच के आए थे कि आज ही यूनिफॉर्म लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ले लो, क्या बार बार आना और सोचना कि। तो फिर यहाँ पर मेरे बेटे ने यूनिफॉर्म को ट्राई किया और उसने अपना यूनिफॉर्म अपने साइज का लिया और फिर हम घर के लिए लौट गए। ये देखिए, ये है डीएवी का सीनियर क्लास का गर्ल्स का यूनिफॉर्म। लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि वो शर्ट स्कर्ट ही लेगी, क्योंकि उसके स्कूल में ऑप्शनल रखा गया है कि वो सूट पहनेगी या थक जाए। यहाँ पर मैं रुकी हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ सब्जी और खाने को लेने गए थे। घर आने के बाद हमने सोचा कि इसके शर्ट और स्कर्ट को धो देती हूँ ताकि ये सूख जाए, तो सुबह ये इसे पहनकर जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। इसलिए हम जब भी कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो पहले उसे पानी से धो देते हैं और उसे सुखाने के बाद ही पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि इसे जाके वॉश कर देती हूँ। कहीं भी बाहर जाओ तो इतनी थकान होती है, मैं तो बहुत थक गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आराम से बैठी और मैंने यहाँ पर पानी पिया। मेरे बच्चे यहाँ पर बात कर रहे थे कि कितने का किताब हुआ है और कपड़ा जो हमने स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदा है वो कितने का हुआ, तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मैं किचन में गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। रात के खाने में मैं बना रही हूँ परोर और चना दाल की सब्ज़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।